हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा 26 लेसन से फंडामेंटल से। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर दिया गया फे गैलन अब्दुल्ला। तो ये भी हमारे रिसर्चर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं। तो इन्होंने हमारे 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स बताई हैं। तो उसके बारे में देखेंगे हम कि भी फे गैलन अब्दुल्ला कौन थे और कहाँ से थे। तो इनको जो शॉर्ट नाम था एफ जी, यानी कि फे गैलन। तो एफ जी अब्दुल्ला वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। तो ये यूएसए की जो न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो जो भी प्रैक्टिस वगैरह जो हुई थी, प्रैक्टिस सिटिंग जो थी, वो स्टाफ नर्स ये रही हैं, हेड नर्स भी ये रही हैं। और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं याले के अंदर, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो ये रही हैं। और पब्लिक हेल्थ नर्स, रिसर्चर और ऑथर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, ये लेखक भी रही हैं, अनुसंधान यानी कि रिसर्च भी इन्होंने कराए हैं। और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग भी इन्होंने किया है, स्टाफ नर्स के रूप में, हेड नर्स के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इतना योगदान इन्होंने अपनी सर्विस को दिया है। तो इसमें हेल्थ सर्विस को दिया है सारी की सारी। तो फे गेलन जो अब्दुल्ला है, तो इन्होंने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स गिनवाई हमारी। तो देखते हैं कि भाई वो कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कुछ थ्योरेटिकल सोर्सेज हमारे दिए गए। थ्योरेटिकल सोर्सेज के अंदर इन्होंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द बेसिस फॉर द अब्दुल्ला मॉडल। तो अब्दुल्ला ने जो अपना मॉडल बनाया था, यानी कि जो अपने सिद्धांत लागू किए थे, तो वो था प्रॉब्लम सोल्व करने का मेथड, कि भी कोई भी बेसिक से बेसिक जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, वो आप सोल्व करेंगे। ठीक है, या अब्दुल्ला स्टेट ऑफ द नर्सिंग ऑफ बोथ एन आर्ट एंड साइंस एंड द मॉडल्स ऑफ एटीट्यूड इंटेलेक्चुअल कंपेटेंस ऑफ द technical skill of the individual nurse into the desire and ability to help people whether ill or not ill and cope with their health needs। तो इन्होंने बताया है कि भाई इनका जो मेथड था, इनकी जो चीजें थी, वो थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और अब्दुल्ला जो नर्स जो हमारी थी, वो उनके अकॉर्डिंग आर्ट और साइंस, जो कि हमारी जो नर्सिंग है उसमें आर्ट और साइंस जो है दोनों का समन्वय होता है। यानी कि एक नर्स को जो है बौद्धिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उसकी कुशलता उसके अंदर सारी की सारी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल उसके अंदर सारा का सारा होना चाहिए। और इंडिविजुअल जो हमारी नर्स होती है, वो अपनी इच्छा से और खुशी से और क्षमता होनी चाहिए उसमें, किसी भी जो हमारा पेशेंट होता है, कोई भी क्लाइंट होता है, उसकी हेल्प करने की, चाहे वो बीमार हो या ना हो, इल और नॉट, चाहे बीमार हो या ना हो, लेकिन अपनी खुशी से और अपनी एबिलिटी के अनुसार उनकी मदद करने की या उनकी हेल्प करने की या उनकी जरूरत पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। कोप विद देयर हेल्थ नीड्स। तो हेल्थ की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करने की क्षमता नर्स के अंदर होनी चाहिए, और खुशी पूर्वक और एबिलिटी के साथ ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। और उनका जो काम था, हर वर्क ऑफ रिलेटेड टू द हेंडरसन 14 प्रिंसिपल्स एंड टू हर ओन रिसर्च स्टडी एंड द स्टेब्लिश ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम। तो इसमें इन्होंने बताया कि उनका काम किससे रिलेटेड था। जो हेंडरसन ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ना, उनके उनके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम करती थी, इनको स्टैब्लिश करने के लिए वो काम करती थी, और उनके क्लासिफिकेशन करती थी, वर्गीकरण करती थी। और उनका जो अपनी रिसर्च स्टडी थी, वो भी नर्सिंग जो प्रॉब्लम थी, तो उसपे अपनी भी उसकी जो स्टडी है वो करती थी। ठीक है, उनके दोनों ही काम थे। जो हैंडरसन ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग जो नर्सिंग के अंदर जो वर्ग स्टैब्लिश जो चीजें कर रही थी, वर्गीकरण कर रही थी, इनको स्टैब्लिश करने के लिए, तो अपनी भी जो रिसर्च थी उनकी, नर्सिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रिसर्च थी, वो उसका उनका जो काम था वो उन्हीं से रिलेटेड था सारा। ठीक है, तो उनके अंदर जो हैंडरसन के सिद्धांत थे वो, और जो वो रिसर्च कर रही थी, रिसर्च स्टडी जो वो खुद कर रही थी, जो अब्दुल्ला खुद कर रही थी, तो वो दोनों ही मिलते थे आपस में, यानी कि आपस में मेल खाती थी वो चीजें सारी की सारी। तो इस तरीके से उनके जो है मिली जुली जो है सारी की सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन, और ये जो सेंटेंसेस थे या चीजें थी, जो भी मेथड थे, वो मिलते जुलते थे। ठीक है, दोनों के। तो नेक्स्ट देखते थे कौन कौन से थे हमारे वो। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि अब्दुल्ला टाइपोलॉजी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम। तो अब्दुल्ला के अनुसार नर्सिंग प्रॉब्लम कुछ बताई है जिनका सोल्यूशन उनको करना होता है, कि नर्सिंग के पेशे में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले नर्स को क्या करना है, हाइजीनिक और फिजिकल कंफर्ट जो है वो मेंटेन करना है। अच्छा, पेशेंट का भी और खुद का भी हाइजीनिक और फिजिकल कंफर्ट मेंटेन करना है। दूसरा, प्रमोट करना सारी की सारी एक्टिविटी, एक्सरसाइज, रेस्ट और स्लीप, कि पेशेंट को अच्छे से नींद आए, अच्छे से आराम कर पाए, व्यायाम करे, और सारी की सारी एक्टिविटी है उसको प्रमोट करना है। दूसरा, प्रमोट करना है जितनी भी हमारे सेफ्टी होती है, ताकि किसी चोट वगैरह या एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सके, कोई भी ट्रॉमा वगैरह जो है वो होने की वजह से, चोट वगैरह की वजह से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना है। और मेंटेन करना है अच्छा बॉडी मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर जो चल रहा हमारा जो सिस्टम है, सिंथेसिस या मैकेनिज्म है, उसमें सारी की सारी चीजों को अच्छे मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए काम करना है। और करेक्ट करना है डिफॉर्मिटी, अगर किसी भी तरीके की विकृति है तो उसे प्रिवेंट करना, यानी कि उसे रोकने का के लिए काम करना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया फैसिलिटेड ऑफ द मेंटेन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स। तो पूरी कोशिश करनी है कि भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरे सेल तक हमारे मेंटेन हो सके, पहुंच सके। दूसरा, हमारे न्यूट्रिशन भी जो है वो भी हमारे ब्लड सेल तक अच्छे तरीके से पहुंच सके, और वही मेंटेन हो जाए सारा का सारा। एलिमिनेशन सिस्टम है वो भी मेंटेन रहे, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये जो समस्याएं हैं ये हमारी आती हैं, और इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम करती है नर्स। तो इसमें जो मेंटेन है फ्लूइड वगैरह और इलेक्ट्रोलिटी जितने भी हमारा बैलेंस है उसको भी बनाए रखना, यानी कि फ्लूइड जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करना पेशेंट को, क्लाइंट को जो है पानी की वगैरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस जो है वो कम ना हो बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।
तो वही और किन किन चीजों पे काम करेगी नर्स, तो ये तो हो ही गया है कि जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, फ्लूइड है वो मेंटेन करके रखना है। दूसरा रिकॉग्नाइज करनी है अपनी हमारी सारी की सारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड द कंपनसेंट्री। तो वे सारी की सारी जो शारीरिक रूप से जो हमारे रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी में बीमारी की कंडीशन को लेकर के, तो हमारी जो रोग की चीजें होती है, हमारी जो शारीरिक जो चीजें होती है वो सारी की सारी इसके अंदर लेनी है, रिकॉग्नाइज करनी है, पहचान करनी है आपने कि भी बीमारी से संबंधित कौन सी चीजें हैं और शारीरिक प्रॉब्लम्स हमारी कौन सी हैं। तो सारी की सारी चीजें पहचाननी है आपने। मेंटेन करना है जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म फंक्शन होता है, हमारी बॉडी का काम करने का जो तरीका होता है वो भी मेंटेन करना है। दूसरा मेंटेन करना है सेंसरी फंक्शन को, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित हमारी सारी चीजों को मेंटेन करना है। मेंटेन होने में हेल्प करनी है आपने। आइडेंटिफाई करना है सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस जो है पेशेंट के, उनकी भावनाएं हैं और वो किस चीज पे कैसा रिएक्शन दे रहा है, ये भी सारी चीजें आपने पहचाननी है। नेक्स्ट आपने पहचाननी है और एक्सेप्ट करनी है हमारे इंटर रिलेटेड हमारे जितने भी इमोशंस और ऑर्गेनिक इलनेस है, यानी कि जैविक जो हमारी बीमारियां हैं या हमारी अंदर के जितनी भी भावनाएं हैं उन सभी को पहचानना है और स्वीकार करने के लिए हेल्प करनी है पेशेंट की। ठीक है। और नेक्स्ट भी मेंटेन करना है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोल के या बिना बोले जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन करके रखना। पेशेंट के साथ जिस तरीके का भी कम्युनिकेशन आपका हो पाता है, पेशेंट जिस तरीके से कंफर्टेबल कम्युनिकेशन कर पाता है, तो उन सभी चीजों में भी आपने हेल्प करना है, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट के साथ। नेक्स्ट आप प्रमोट करोगे डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं जो पेशेंट के साथ, वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, ऐसे वाही हाथ में रिश्ते नाते नहीं निकालना है, प्रोडक्टिव होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्टेबल जो है बातें वगैरह होनी चाहिए। और डेवलपमेंट किस चीज में करना है, प्रमोट करना है, हेल्थ को भी प्रमोट करना है और रिलेशनशिप को भी प्रमोट करना है, अच्छे तरीके से बिहेवियर करके, अच्छे तरीके से केयर करके पेशेंट की। तो कई बार जो है प्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं होते हैं तो भी दिक्कत आती है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इन चीजों पे ध्यान देना नर्स को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारी जो प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीवमेंट टू पर्सनल एंड द स्पिरिचुअल गोल, तो भी हमारे जितने भी आपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है कि भाई जो हमारे गोल्स अचीव करते हैं, पर्सनल जो हमारे स्पिरिचुअल गोल्स हैं या फिर हमारे पर्सनल जो अचीवमेंट है सारी की सारी उन पे प्रोग्रेस करनी है। ठीक है। तो जो पर्सनल जो चीजें होती हैं, स्पिरिचुअल गोल्स हमारे जितने भी होते हैं उन सभी को की तरफ जो है प्रोग्रेस करने के लिए या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए काम करना है। क्रिएट करना है मेंटेन ऑफ द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, चिकित्सकीय जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, वो आपने क्रिएट करना है। और आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताना है पेशेंट को अपनी, तो वेरिंग करे जैसे कि फिजिकल इमोशनल और डेवलपमेंट जो हमारी विकास के लिए जो नीड होती है, शारीरिक और भावनात्मक चीजें जो होती है उन सभी के प्रति सेल्फ अवेयरनेस के बारे में भी पेशेंट को समझाना है सारा का सारा। और इसमें आपने एक्सेप्ट करना है ऑप्टिमम जितने भी हमारे पॉसिबल गोल्स होते हैं, लाइट और लिमिटेशन फिजिकल एंड इमोशनल। तो शारीरिक और भावनात्मक रूप से लाइट और लिमिटेशन के स्वरूप में जितने भी पॉसिबल हो सके, जितने भी हमारे गोल्स होते हैं, जितना भी हमने सोचा हुआ उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना है और बढ़ावा देना है पेशेंट को। ठीक है। और आपने यूज करना है कम्युनिटी रिसोर्सेज जितने भी होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो सारे के सारे यूज करने हैं आपने। जो भी समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी रिसोर्सेज हमारे कम्युनिटी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे उनका यूज करना है, ताकि बीमारी राइज ना हो सके। ठीक है। बीमारी को राइज होने से जो प्रॉब्लम को जो बीमारियां राइज हुई ना उसको सोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कम्युनिटी में जितने रिसोर्सेज हैं उसको ऐड करेंगे आप। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो आप समझेंगे कि भी सोशल प्रॉब्लम्स में किस तरीके का रोल अदा करना है, किस तरीके का रोल होता है सोशल प्रॉब्लम का, उस चीज को समझना है आपने और इन्फ्लुएंस करना है फैक्टर इन द कोज ऑफ इलनेस। तो आपने सब जानना है कि भाई हमारे जो बीमारी के जो कारण है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं, कौन कौन सी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना और उनकी फैक्टर वगैरह को जानना, उनके रीजन को जानना बीमारी के, ये सारा का सारी चीजों में आपने हेल्प करनी है। ठीक है। तो भाई ये था हमारा जो कि हमारा जो फेग गैलन जो थी हमारी उनके द्वारा लिखी गई ये समस्याएं हैं कि इस तरीके की 21 समस्याएं होती हैं, और भी कम ज्यादा हो सकती हैं। ये समस्याएं तो उन्होंने लिखी हैं अपनी कि ये समस्याएं होती हैं जिन पर नर्स को काम करना होता है और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है और पेशेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी हेल्थ देनी होती है। ठीक है। तो ये उनके अकॉर्डिंग थी और ये हैंडरसन से कुछ ना कुछ मिलती जुलती है, और हो सकता है कि भाई ये नाइटिंगेल से फ्लोरेंस नाइटिंगेल से उनसे भी कुछ मिलती जुलती हो। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।